है कि पंकज को किसी ने किडनैप कर लिया। पंकज को एक गाड़ी में बिठा लिया जाता है एंड पंकज काफ़ी शॉक हो जाता है, डर जाता है एंड उसको एक रिजॉर्ट पे लाकर छोड़ दिया जाता है। फिर उसके सामने आते हैं दया, अभिजीत एंड बागी की सीआईडी, जो कि हंस रही होती है बिकॉज उन्होंने पंकज के ऊपर प्रैंक किया था। सीआईडी वाले ऑफिशियली एक वेकेशन पे आए हैं, यानी कि वो छुट्टी पर हैं एंड इसी करके रिलैक्स करने एंड एंजॉय करने वो इस रिजॉर्ट में आए हैं एंड वो पंकज को प्रैंक किए थे। सीआईडी वालों का यहाँ पर स्वागत हो रहा था ये वाले रिजॉर्ट में, तभी एक बंदा भागता भागता यहाँ पर आया एंड उसके हाथ से एक डब्बा गिर गया जिसमें कई अलग अलग तरह के चाकू थे, नाइफ्स थे, जिसको देखकर सीआईडी वालों ने क्वेश्चन किया। लेकिन पता चलता है कि वो एक कॉमेडियन था जो कि रिहर्सल कर रहा है उसके स्टैंड अप कॉमेडी की एक्ट की, बिकॉज इस रिजॉर्ट में स्टैंड अप कॉमेडी के कॉन्टेस्ट चल रहे हैं एंड अलग अलग कॉमेडियंस यहाँ पर गैदर हुए हैं जो कि स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। सीआईडी भी यही स्टैंड अप कॉमेडी के जो एक्ट्स हैं उनको देख रहे थे। सारे एक्ट्स के ख़त्म हो जाने के बाद पंकज और पूर्वी उन कॉमेडियंस से मिलने गए थे एंड वहाँ पर ये जो कॉमेडियंस हैं स्टैंड अप में तो बहुत कॉमेडी कर रहे थे लेकिन आपस में ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे थे कि तूने मेरा जोक चुरा लिया एंड आपस में इनमें काफ़ी ज़्यादा हेट था। यानी कि जिस तरीके से स्टेज पे अपने आप को बहुत ही कॉमेडिक वे में प्रेजेंट करते हैं लेकिन रियल लाइफ में ये वैसे नहीं है, एक दूसरे से काफ़ी चिढ़ते हैं। दूसरी ओर सीआईडी वाले आराम से बैठे रिलैक्स कर ही रहे थे बिकॉज इतने लंबे समय के बाद वो एक छुट्टी पे आए हुए थे। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है एंड उन्हें पता चलता है कि एक बंदा यहाँ पर मर चुका है। उसके सिर से पूरा खून निकल रहा होता है, उसके सिर पे एक नारियल बजा जिस करके वो मर गया। एसीपी प्रद्युमन ये गैस कर लेते हैं कि ये जो नारियल है वो ये वाला जो पेड़ लगा है यहाँ से तो नहीं गिरा है, कहीं और से आया है। डॉक्टर तारिका को भी बुला लिया जाता है जो कि ओरिजिनली इनके साथ वेकेशन पे नहीं आई थी लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आ जाती है एंड उसके बाद डॉक्टर तारिका कहती है कि उसे बस एक कमरा अरेंज करके दे दो तो वो सारा अपना फोरेंसिक्स वाला काम कर लेगी, बिकॉज वापस फोरेंसिक्स वाली जगह पर तो जा नहीं सकते बिकॉज थंडरस्टॉर्म के कारण रास्ता बंद है। जो लड़का मरा जिसका नाम मोहन था उसका दोस्त बताता है कि मोहन ने एक गुंडे जैसे बंदे से पैसे उधार लिए थे एंड वो गुंडा उससे पैसे वापस मांग रहा था, हो सकता है उससे कुछ लेना देना हो। लेकिन सीआईडी वाले सोचते हैं कि वो गुंडे को अगर पैसे वापस चाहिए थे तो वो मोहन को मारेगा क्यों, यानी कि उसने तो उसको नहीं मारा होगा। मोहन की बॉडी के पास एक बैक स्टेज पास गिरा हुआ था, तो सीआईडी वाले कहते हैं कि हम ऐसी लिस्ट निकलवाते हैं सारे वो लोग जिनको बैक स्टेज पास इशू किया गया था उनका पता चले, बिकॉज हो ना हो जिसने इसको मारा है मे बी उसके पास बैक स्टेज पास था। बाकी ये कॉमेडियन से पूछताछ करने लग जाते हैं सीआईडी वाले एंड एक बंदा इनमें से कहता है कि वो तो उस समय पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था एंड उसका प्रूफ भी है उनके पास, उसके फैंस उसका प्रूफ है। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और ये बंदा लाइट को फिक्स कर देता है एंड कैसे करता है बिकॉज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था एंड इसी के साथ इसकी मैनेजर यहीं पे होती है। तो वो कहता है कि सीआईडी वालों को कि आप चाहे इससे पूछ लो, मैं लाइव स्ट्रीम ही कर रहा था, ये भी यहीं पर थी। लेकिन फिर वो सीआईडी को देखकर डर जाती है, वो सच बता देती है कि वो यहाँ पर इसके साथ नहीं थी बिकॉज वो कहती है कि सीआईडी वालों को सामने हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो लड़का है चाहता था कि मैनेजर जल्दी से इसकी साइड ले ले एंड सीआईडी वालों के सामने झूठ बोल दे ताकि सीआईडी वाले इस पे शक ना करें, लेकिन लड़की ने सच बता दिया जिस करके अपनी मैनेजर पे गुस्सा भी हो रहा था। डॉक्टर तारिका बता देती है चेक करने के बाद कि ये जो नारियल है वो इसके सर पे साइड से लगा है, यानी कि ऊपर से पेड़ से नहीं गिरा बल्कि किसी ने पत्थर जैसे वार किया है नारियल का इसके सिर पे। लेकिन सीआईडी वाले बाकी सारे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस थे वहाँ पे उनसे पूछताछ कर ही चुके हैं, हर कोई बंदा का अपना अपना एक्सक्यूज़ था, कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा था और कोई इस टाइम पे सो रहा था। मोहन को मरने के कुछ समय पहले बार में देखा गया था, वहाँ पे वो ड्रिंक करने आया था एंड इसी करके बार में पहुँच जाते हैं सीआईडी वाले उस बंदे से पूछताछ करने एंड वो बताता है कि हाँ मोहन यहाँ पर आया हुआ था एंड मोहन का झगड़ा हो गया था सिद्धांत के साथ बिकॉज सिद्धांत और मोहन में कुछ जोक चोरी करने के पीछे झगड़ा चल रहा था बिकॉज वो स्टैंड अप कॉमेडियंस है। लेकिन उसी समय पे नैना लड़की जो स्टैंड अप कॉमेडियन थी एक और, वो आई एंड उसने इन दोनों लड़कों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा था उसको समाप्त करा दिया, ख़त्म करवा दिया एंड यही जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर हुई थी। उसके बाद सिद्धांत और नैना यहाँ से चले गए एंड कुछ टाइम तक मोहन यहीं पर बैठा रहा था। ये जो सिद्धांत लड़का है यहाँ पर अपना सूटकेस वगैरह लेकर यहाँ से जाने वाला था बिकॉज वो डर गया था सीआईडी से। वो कहता है सीआईडी को कि आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी आर्ग्यूमेंट हुई थी मोहन से कुछ टाइम पहले, तो आप लोगों का शक मेरे ऊपर ही जाएगा, इस करके मैं आपसे डर गया था। इसी करके वो इस रिजॉर्ट से भागने का प्लान बना रहा था।